अतः प्रथमोध्याय। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से पूछने लगे कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे और मेरे भाई पांडु के पुत्र पांडव युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए, उन्होंने क्या किया? संजय उनको दूरश्रवणी विद्या से दूर से ही युद्ध की बातों को सुनाने का वरदान मिला था। वो बोले, हे राजा धृतराष्ट्र, महाभारत के युद्ध के में अब कौरव तथा पांडव की सेना आमने सामने युद्ध को प्रारंभ करने के उद्देश्य से खड़ी है। तब आपके पुत्र दुर्योधन पांडव सेना को देखकर आचार्य द्रोण के पास गए और बोले, हे आचार्य, आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने हमारी सेना की युव रचना पांडुपुत्र पांडव की सेना के विरुद्ध की है। आप इसे देखो। हमारी ओर से लड़ने वाले युद्धों तथा पांडव की ओर से लड़ने वाले योद्धाओं को भी देखो। मुझे तो पितामह भीष्म के द्वारा रक्षित अपनी सेना का बल भीम के द्वारा रक्षित पांडव सेना के बल से कम लग रहा है। हे आचार्य, हमारे सारे युद्ध आमने सामने मोर्चों पर खड़े पितामह भीष्म की रक्षा करें, क्योंकि पितामह भीष्म अकेले ही पांडव सेना को मारने में समर्थ है। दुर्योधन को घबराया हुआ देखकर उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिए महाप्रतापी पितामह ने शेर के समान गर्जना करने वाले अपने शंख को बजाया। उसके बाद युद्ध के शंख, नगारे, ढोल, मृदंग तथा नृसिंहादि बजने लगे। तब सफेद घोड़ों वाले रथ में बैठे भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांचजन्य शंख को तथा अर्जुन ने देवदत्त नामक अपने शंख को बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, भीम ने पौंड्र, नकुल में सुघोष तथा सहदेव ने मणिपुष्प नामक शंख बजाए। उसके बाद सब राजा ने अपने अपने शंख बजाए। इसी पृथ्वी तथा आकाश में महाभयंकर आवाज गूंज उठी, जिससे कौरवों के दिल हिल गए और वे भयभीत हो गए। ऐसे समय में अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण बोले, हे ऋषिकेश, श्री कृष्ण, मेरा रथ किसकी ध्वजा के स्वयं हनुमान बैठे हैं को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं यह देखना चाहता हूँ कि मुझे किनसे युद्ध करना है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ दोनों सेनाओं के बीच में ले गए। अर्जुन ने जब कहा अपने चचेरे भाई, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, भतीजे, मित्र, ससुर, अपने हितचिंतक आदि सबको देखा तो उस मोह में उत्पन्न हुआ और वह दुखी होकर बोलने लगे, हे कृष्ण, इन संबंधियों को देखकर मेरा मुख सूखने लगा है, शरीर में कंपी होने लगी है, रोंगटे खड़े होने लगे हैं, हाथ में मेरा गांडीव धनुष की भी छूट रहा है, मेरा सारा शरीर जलने वाला है तथा मन भ्रमित हो गया है। अब तो मैं खड़ा ही भी नहीं रह सकता। मुझे कुछ अच्छे लक्षण भी दिखाई नहीं देते। अपने संबंधियों को मारकर मुझे विजय, राज्य, सुख तथा राज्य भोग कुछ नहीं चाहिए। यद्यपि ये मेरे संबंधी राज्य के लोभ के वशीभूत होकर कुल का नाश ही करने को तैयार है और कुछ विचार करने में असमर्थ है, तो क्या हमें भी इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए? यदि कुल का ही नाश हो गया तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगी, स्त्रियां अपने धर्म से पतित हो जाएंगी और वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। यदि इस युद्ध में मुझे शस्त्रहीन को ये धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादि मार डाले तो भी ठीक है, इससे युद्ध तो नहीं होगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर अर्जुन ने शोक तथा मोह से भरकर अपने धनुष को नीचे रख दिया है और रथ के पिछले भाग में नीचे बैठ गया है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का अर्जुन विषाद नामक